प्रणाम। जय सिया राम। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण राजा जनक के दरबार में पधार चुके हैं और उसके बाद की कथा का वर्णन गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत भावपूर्ण तरीके से किया है। बहुत ही सुंदर सुंदर चौपाइयां कही हैं और इस वीडियो में हम उन चौपाइयों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे और उनकी व्याख्या भी करेंगे। तो पहली चौपाई है, राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातनु छाए। तो उसी अवसर पर दोनों राजकुमार भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण दरबार में पहुंचे और विराजमान हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण की सुंदरता का वर्णन करते हुए इस चौपाई के माध्यम से कहते हैं कि दोनों लोग इतने सुंदर लग रहे हैं कि मानो पूरे विश्व की मनोहरता वहां जनकपुरी के दरबार में पहुंच गई है और दोनों भाइयों के तन पर छा गई है। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। अर्थात दोनों भाई गुणों के सागर हैं, गुण सागर। नागर बर वीरा, नागर हैं अर्थात दोनों भाई सभ्य हैं। नागर अर्थात सभ्य। बर वीरा, दोनों बलवान हैं, वीर हैं। सुंदर श्यामल गौर शरीरा, दोनों भाई बहुत सुंदर हैं। एक का शरीर श्याम वर्ण का है, श्यामला है, दूसरे भाई गौर वर्ण के हैं। सुंदर श्यामल गौर शरीरा। अगली चौपाई है, राज समाज विराजत रूरे, राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। अर्थात वहां राजा जनक के दरबार में राजाओं के समाज में दोनों भाई ऐसे सुशोभित हो रहे थे, ऐसे विराजमान थे जैसे कि उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। उडगन अर्थात तारों का समूह, उडगन महु जनु जुग विधु पूरे अर्थात जैसे तारों में दो पूरे चंद्रमा, दो पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होते हैं। जुग विधु पूरे, जुग अर्थात जोड़ा, जुगल, विधु अर्थात चंद्रमा, पूरे अर्थात पूर्ण चंद्रमा। तो उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। बहुत सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। जिन्ह की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो गोस्वामी जी ने उस समय राजा जनक के दरबार में जो परिस्थितियां थी, जो समाज बैठा था, उसी संदर्भ में इस चौपाई को कहा था। और इसका सहज सा अर्थ यही है कि उस दरबार में जो भी लोग बैठे हुए थे, वहां पे राजा लोग थे, वहां पे प्रजा के बैठने की भी जगह थी और वहां पे थोड़ी सी दूर पे महारानी सुनैना, माता सीता भी बैठे हुए थे। वहां पर राजा जनक के संबंधी और परिवार वाले भी बैठे हुए थे, उनके समुदाय के लोग बैठे हुए थे। तो उन सब को लेके गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई को कहा है कि
उन सब ने भगवान प्रभु श्री राम को ऐसे ही देखा जैसे उनकी अंदर की भावना थी, जैसा उनका अपना दृष्टिकोण था। और अगर हम इस चौपाई को जनरलाइज कर दें, सामान्य तौर पे बात करें, तो उसका मतलब यही होता है कि हम प्रभु को उसी रूप में वैसे ही देखते हैं जैसे हमारी भावना होती है। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। तो अगली कुछ चौपाइयां और एक दोहा वो इसी चौपाई को आधार मान के लिखे गए हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखहु रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। अर्थात उस दरबार में जो शूरवीर लोग बैठे हुए थे, जो शूरवीर बड़े बड़े राजा लोग बैठे हुए थे, जो बहुत बहादुर थे, जब उन राजाओं ने अपने दृष्टिकोण से, अपनी भावना से प्रभु श्री राम जी को देखा, तो उनको ऐसा लगा कि मनहु वीर रस धरे शरीरा। जैसे कि स्वयं वीर रस, हम सब जानते हैं कि जो हमारे 9 रस होते हैं उसमें से एक रस होता है वीर रस, जो वीरता का पर्याय है। तो उन राजाओं को यह लगा कि जैसे स्वयं वीर रस ने शरीर धारण कर लिया है और दोनों भाइयों के रूप में आ गया, भगवान राम और भैया लक्ष्मण के रूप में आ गया है। मनहु वीर रस धरे शरीरा।